इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर को, जो कि क्लास 10th का जो है ये चैप्टर 2 है और इसको जो है कंप्लीट जानने वाले हैं, जिसमें कि इसका जो है चैप्टर वाइज शुरू से लेकर के अंतिम तक का ये 4 पार्ट अपलोड है। ये 5वां पार्ट होने वाला है। आप लोग शुरू से नहीं देखे तो जाकर के जरूर देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी का पहला पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ये दूसरा चैप्टर शुरू किया है और इसमें बात करते ये सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए, जहाँ तक बताए थे वहाँ से आगे आपको फिर बताते हैं। यहाँ तक को हम लोग इससे पीछे की वीडियो में जान चुके हैं। अब जानने वाले हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए इसको समझते हैं। ये अवतल लेंस है, देख सकते हैं, और इसको जो है अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसका आंसर लिखना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणों को फैला देती है ये अवतल लेंस जो है, इसीलिए इसे जो है अपसारी लेंस कहती है। इसका फोकस दूरी बात करें तो -VE होता है, यानी नेगेटिव में होता है, ऋणात्मक होता है अवतल लेंस की फोकस दूरी। ये अवतल लेंस है, देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है ये जो अवतल लेंस में जो मुख्य अक्ष के जो समांतर आ रही ये किरण है, इसको ये क्या करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जो है आ रही किरणों को ये फैला देती है, यानी इस तरीके से फैला देती है ये, इस तरीके से कि ये जो है इसलिए जो इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। और इसका फोकस दूरी जो होता है ये एफ जो होता है ये माइनस में होता है, इधर जो है दर्पण के इधर माइनस में होता है और इस साइड में जो है प्लस में होता है, इसलिए जो इसको अपसारी लेंस कहा जाता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन का बात करें तो यहीं पे एक क्वेश्चन यहाँ पे अब आगे जो आता है आपको जो चैप्टर वाइज कवर कराया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं, और शुरू से लेकर के क्वेश्चन कहा जा रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करिए। तो इसको लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है, 25 में भी। इसका आंसर लिख सकते हैं, एक उत्तल लेंस और एक कागज का टुकड़ा लेंगे और उत्तल लेंस के सामने कागज की टुकड़ी को रख लेंगे, और जब लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें को भेजेंगे तो सभी किरणें कागज के एक बिंदु पर आकर जमा हो जाएगा, और जिस बिंदु पर सभी किरणें आकर जमा हुई वह बिंदु ही फोकस होता है। और अब प्रकाशी के केंद्र से फोकस की दूरी को माप लेंगे, जिससे फोकस दूरी जो है ये निकल जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से सभी किरण आ रहा है, एक बिंदु पर आ रहा है, इसलिए फोकस बन रहा है, यहाँ पे फोकस का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से पूछा जाता है अगला क्वेश्चन कि लेंस होने का शर्त क्या है। तो लेंस होने का शर्त की बात करें तो इसका आंसर लिख सकते हैं, लेंस होने के लिए एक वस्तु को दो सतहों से घिरा होना चाहिए, जिनमें से कम एक सतह वक्रित हो और वह पारदर्शी माध्यम हो, तभी हम लोग बोल सकते हैं वह जो है लेंस होता है। तो ये लेंस होने की शर्त कहलाता है। आगे बात करें तो आगे देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है लेंस में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये लेंस जो है ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं, जैसे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो लिख सकते हैं, लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये केंद्र है, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। और जब दोनों गोले का आकार बराबर होगी तो दोनों वक्रता त्रिज्याएं जो होता है ये आपस में बराबर होगी, तथा गोले का आकार लगभग यानी जो है अलग अलग पर वक्रता त्रिज्याएं बराबर नहीं होती। अगर गोला बराबर नहीं है तो उसका वक्रता त्रिज्या भी बराबर नहीं होता है। अब आगे जाने तो आगे कहता है प्रधान अक्ष क्या है। तो प्रधान अक्ष के बारे में जान सकते हैं। तो लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को जो है प्रधान अक्ष कहा जाता है। और अब फोकस किसको कहते हैं, तो लिख सकते हैं, लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही लेंस का फोकस कहा जाता है। तो ये समझ गए होंगे लेंस का फोकस क्या है। और एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है, दो वक्रता त्रिज्या हो सकता है, और दो फोकस दूरी होते हैं एक लेंस में बात करें तो। अब यहाँ समझते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या है। तो प्रकाशिक केंद्र की बात करें तो इसका आंसर लिख सकते हैं, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ की अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, उसे जो है प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, या प्रकाशिक केंद्र वह कहलाता है। अगला पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है फोकस दूरी या फोकसांतर या नाभ्यंतर भी कहते हैं, इसको किसको कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, लेंस के प्रकाशी के केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। यानी लेंस के प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है।
मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है और लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है कभी भी। इसका फोकस या फोकसांतर बदलते रहता है। सभी दूरियां जो है प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, यानी ध्रुव से मापी जाती है। और यहाँ से ये भी बनता है कि लेंस का द्वारक जो होता है, लेंस का द्वारक जो होता है, ये लेंस की वृत्तीय परिधि को जो है लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस की वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है? तो लेंस कांच की पट्टी जो बन जाता है, ये बन जाता है जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम की बराबर हो जाए तो लेंस कांच की पट्टी जैसा कार्य करता है और इसमें इसका फोकस जो है अनंत हो जाता है लेंस का जो है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस एक साइड में लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे लिखे, एक साइड में उत्तल लेंस और एक साइड में अवतल लेंस लिखेंगे। पहला अंतर है कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। एक अंतर तो परिभाषा इसमें लिख दिए, अब अवतल लेंस का भी परिभाषा इसमें लिख देंगे। वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो अवतल लेंस कहलाता है। दूसरा अंतर है उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। एक अंतर ये भी लिख सकते हैं चित्र बना करके, उत्तल लेंस ये कहलाता है, ऐसे में होता है, और अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। इस तरीके से जो है लिख सकते हैं अंतर। तो इस तरीके से उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आसान तरीके से जो अंतर लिख पाएंगे। हम आगे बताते हैं, अब आगे के क्वेश्चन को यहाँ से और भी अंतर चाहो तो लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये सब अंतर हम लोग जो है लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे जो है अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब जो है ये किसे कहते हैं? प्रतिबिंब का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रतिबिंब का परिभाषा लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। एक को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। अब यहाँ से हम लोग दोनों प्रतिबिंब का अलग अलग परिभाषा को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग लिख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कॉपी में और अच्छे तरीके से जिसको याद कर सकते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, या इसी को कहा जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है। इसका परिभाषा लिख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा जो है सीधा होता है। इस तरीके से हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लेंस में प्रकाश किरण, यानी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे है, एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है, एक आरेख द्वारा दर्शाएं। ये जैसे देख सकते हैं उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण जाता है, सब यहाँ पर फोकस पा करके मिल रहा है, इस तरीके से जो है देख सकते हैं। और इस तरीके से एक किरण अवतल लेंस में बात करते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इधर से इधर मुड़ जाती है अपवर्तन के बाद, लेकिन ये लगता है इधर से आ रहा है, ये फोकस पर से। इसी तरीके से बहुत सारे किरण इधर मुड़ जाता है, लगता है फोकस से आ रहा है यहाँ पे। इस तरीके से जो हम लोग इसको भी चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन पूछ देता है, उत्तल लेंस में वस्तु की और प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम क्या है? वस्तु की और प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजने से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। ये देख सकते हैं इस तरीके से जो है फोकस होकर के गुजरती है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इसको हम बताने वाले नहीं है क्योंकि ये इसमें से जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो चलिए आगे आपको जो है यहाँ पे बताते हैं, ये भी किरण आरेख की रचना है कि जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर देख सकते हैं आपसे इस तरीके से चल जाता है
उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जाता है, जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस के प्रकाशी केंद्र से भेजा जाता है तो बिना अपवर्तन हुए सीधे जो है वो पार कर जाते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बात करें तो अब किरण आरेख को समझते हैं। किरण आरेख की जो है, और किरण आरेख कहने का मतलब जब वस्तु कहाँ कहाँ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो पहला जो है, जब लेंस में वस्तु को प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है, प्रकाशिक केंद्र और यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तब क्या बनता है। यदि यहाँ पे वस्तु को जो है लेंस में बात करें तो उत्तल लेंस में प्रकाशिक ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया वस्तु को, तो ये प्रतिबिंब होकर के दो किरण खींचे, फोकस से गया, यहाँ पे ध्रुव से गया, ये आकर के यहाँ पर बना, तो प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है। यहाँ पे डॉट डॉट से रेखा से सीधा बन रहा है ऊपर की तरफ, वस्तु से बड़ा बन रहा है, और वस्तु के बाईं ओर बन रहा है, इधर बायां होता है इधर दायां होता है, तो बाईं ओर इस साइड में बन रहा है। और यह सरल सूक्ष्मदर्शी की स्थिति है, यहाँ पे देख रहे हैं। जो आगे बात करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है कि घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पार्ट को देखने में किया जाता है, छोटे अक्षरों को बड़ा देखने में किया जाता है, हस्तरेखा देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से देख सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और किरण आरेख खींचिए। जब उत्तल लेंस में लेंस और फोकस के बीच में कोई किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इस उत्तल लेंस को आवर्धन ग्लास या सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन में समझे तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सचित्र बताएं। तो लिख सकते हैं, जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है चित्र में समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो आगे क्वेश्चन है कि जब उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, तो जब उत्तल लेंस में वस्तु को यहाँ पे फोकस पर रखा जाता है तो दो प्रकार के प्रतिबिंब यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है, ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। और कहाँ पर बनता है, तो अनंत पर ये प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहीं पे कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें हम लोग जान सकते हैं कि जब वस्तु लेंस के फोकस पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला टॉपिक लेकर के, इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर के। जय हिंद।